चलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। आज का जो हमारा चैप्टर पढ़ाई होने वाला है क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर 5 है, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मेटल, जिसका हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर यह क्वेश्चन आप देखते हो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। जो भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, वो हम इस लेक्चर में डील करने वाले हैं, जिसको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, कोई भी इसको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहता है। और यह चैप्टर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 5 है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ में कोर्स या पीडीएफ के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन को हम पढ़ने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन उठता है कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। मैं आपको इस पर समझाता हूँ। देखो, विद्युत क्षेत्र में क्या क्या होता है समझिएगा। अगर अच्छा से अगर समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। देखो, मैं थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, देखिए विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बस वहां पे आवेश होता है, यहाँ पे चुंबक है। ठीक है ना। देखिए, मान ले कोई अगर क्यू आवेश है, क्यू आवेश, तो यह जहां तक किसी वस्तु को अपनी ओर खींच पा रहा है, मान लेते हैं कि क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि देखो, ये चुंबक है, आपको मैं चुंबक समझाता हूँ। अब यहाँ पे कोई चुंबक रखा हुआ है जिसमें दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, दो पोल होता है, एक चुंबक है मान लेते हैं। यह चुंबक है। यह चुंबक की शक्ति होता है, कुछ ना कुछ इसके पास शक्ति है। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु रख रहे हैं, इस वस्तु को खींच ले रहा है। ठीक है। मान ले इसी वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए, फिर भी ये खींच ले रहा है। लेकिन इसी वस्तु को जिसे हम यहाँ पे रखे थे, नहीं खींच पा रहा है। यानी कि जहां तक वस्तु को खींच पाएगा वहां तक एक क्या बन जाएगा, एक एरिया बन जाएगा। जहां तक इसकी क्या अनुभव कर पा रहे हैं, यानी कि एक एरिया बन जाएगा जहां तक किसी वस्तु को अपनी ओर खींच पाता है। और इसी को हम, इसी क्षेत्र बन जाएगा। ये क्षेत्र बन गया ना, एक क्षेत्र हो गया। इसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब यहाँ पे चुंबक रखा हो, और जब यहाँ पे चुंबक रखा हो और किसी पदार्थ को जहां तक वो अपनी ओर खींच पाता है, उसका एरिया होता है। वो एरिया जहां तक वो खींच पाता है, उस एरिया का जहां तक प्रभाव डाल दे, ठीक है ना, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ चुंबक की जगह क्या होता है मेरे दोस्त, कोई आवेश होता है, क्यू आवेश रहता है। और आवेश किसी वस्तु को जहां तक वो खींच पाता है, उसकी ताकत जहां तक होती है, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी चुंबक, मान लेते हैं यहाँ पे चुंबक अभी जस्ट मैंने बताया, मान ली किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सके, अनुभव अन्य छोटे चुंबक के द्वारा किया जा सके। देखिए मेरे दोस्त, कहने का मतलब है कि चुंबक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसे चारों ओर का वह क्षेत्र की बात करता है जिसकी उपस्थिति का, इसे एसी चलता है। घर में आपने एसी देखा होगा, कोई भी मॉल में देखिएगा एसी, कोई कोई ऐसे जो होता है, जो रोड पे ही दुकान होता है, उस दुकान में एसी चल रहा है। आपने कोई सामान ला गया, खूब एकदम कूल कूल एसी है, मजा आ गया, जैसे बाहर निकलते ही लगेगा मुंह को झोंकार दिया। ठीक है। तो अनुभव कर पा रहे। यहाँ पे क्या है, एक दरवाजा है, यह दरवाजा है, मान लेते हैं हमारे पास यह दरवाजा है। ठीक है। यह दरवाजा है एक बना हुआ, मान लेते हैं, ठीक है ना, ये दरवाजा है, इसमें एक कुंडी लगा हुआ है। इस दरवाजा के जैसी इस पार है, इस पर है, तो आपको एकदम झोंकार रहा है, तो एकदम एसी है, कूल कूल है। दरवाजा के ऊपर जैसे कि मुंह झुकार दिया, यानी कि इधर आपको ये तो अनुभव किया, आपने ना महसूस किया कि भाई इधर एसी चलाई था, उधर कथी है, झोंका रही था। ठीक है ना, यह है कि नहीं, वही बात है। तो वही कहता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह है जिसकी उपस्थिति का अनुभव हम अन्य छोटे चुंबक, क्या कहा, अन्य छोटे चुंबक के द्वारा किया जा सके। भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ रखोगे तब ना पता चलेगा कहाँ तक क्षेत्र है। अन्य छोटे चुंबक को द्वारा किया जा सके, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही जी, आपने यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हो। समझाने में समय लगा है मेरे दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या है। देखो, कोई हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे आप में कुछ गुण है कि आप देखने में स्मार्ट हो, ठीक है ना, आपका दूसरा देखने में क्या है, प्रज्ञा है। आप स्मार्ट तो हो लेकिन बकलोल हो। वो स्मार्ट नहीं है लेकिन तेज है। कोई कोई लड़की होती है, खूब खूबसूरत होती है, खूबसूरत मतलब समझ रही है ना, पापा के परी लोग, मतलब ब्यूटी पार्लर जाके खूबसूरत होती है, मतलब समझती है सकते हो, ठीक है। ब्यूटी पार्लर में जाकर खूबसूरत बन जाती है, तो उसका गुण है। उसी प्रकार से इसमें गुण क्या, देखिए, सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है,
सतत, बंद एवं वक्र होती है। देखो, यह सतत होती है, सतत मतलब समान रूप से वितरित होती है, साथ में वक्र होती है मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन बंद होती है। तीन चीज कहा, सतत, वक्र एवं बंद। वक्र रेखा क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, आपने सुना होगा। बंद यानी कि वो बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुला हो। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे कि मान लिया कोई यह चुंबकीय क्षेत्र है, कोई इस पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। वही कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है कि उसकी डायरेक्शन की तरह। ठीक है ना। और मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के काटती नहीं है। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से कभी नहीं काटती है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र नहीं काटेगी। अगर ऐसा हुआ, अगर काट दिया जाए तो क्या होगा, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, दो गो दिशा हो जाएगा। और कभी भी किसी भी चीज चुंबक के लिए दो गो दिशा संभव नहीं है। वही कहता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे से काटनी नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैंने जस्ट बताया कि दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। खींच जा सकती है, जो विद्युत क्षेत्र दिशा को बतलाती है, जो विद्युत क्षेत्र की क्या दिशा को बतलाती है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा कभी भी संभव नहीं है। यानी कि एक बिंदु पर दो दिशा कैसे संभव है, एक इधर एक इधर, चाहे वो ऊपर एक नीचे, कभी भी दो दिशा संभव नहीं है, क्योंकि यह असंभव है। ठीक है ना, दो दिशा नहीं हो सकती क्योंकि यह असंभव है, ये संभव है ही नहीं। तो ये इसका गुण था, गुण पे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कितना हो आप पढ़ लोगे, कितना हो पढ़ लोगे। क्योंकि अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज A to Z आपको मात्र 1000 रुपए के प्राइस में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हो, तो उस समय का प्राइस जानने के लिए आप नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। ऐसा जरूरत नहीं कि आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही देख रहे हो, कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो जानकारी ले सकते हो। क्योंकि प्राइस घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना, घट भी सकता है। तो याद रखना, तो आप लोग ऐप पर जाकर केकेजी क्लासेस का डाउनलोड करके आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्ट इसका पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट करके। कोर्स ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलिए, छड़ चुंबक क्या है? देखिए, एक आयताकार छड़ का टुकड़ा जिसके पास सामान्य समर्थ वाला, क्या सामान्य समर्थ होने वाला दक्षिण एवं उत्तरी ध्रुव हो, छड़ चुंबक कहलाता है। देखो, एक आयताकार, देखो आयत ऐसा होता है, एक आयताकार छड़ में दो पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। ठीक है, वही कहता है एक आयताकार छड़ का टुकड़ा जिसके पास समान मतलब इक्वल बराबर, ऐसा नहीं कि इसमें कम हो गया इसमें ज्यादा, समान समर्थ वाले क्या होते हैं, समान समर्थ वाले, समर्थ होने वाले दक्षिण, दक्षिण, नॉर्थ, उत्तर, यानी कि आपको क्या हो, सॉरी, दक्षिण, साउथ और उत्तर, नॉर्थ क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिण एवं उत्तरी ध्रुव उपस्थित होते हैं, इसी को क्षण चुंबक कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप क्षण चुंबक के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो क्षण चुंबक का सबसे पहला गुण है, क्षण चुंबक के ध्रुवों के पास क्या होता है, अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है। लेकिन क्षण चुंबक जो होता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को, ये चुंबकीय पदार्थ को खींचने की उसमें क्षमता पाया जाता है, वो किसी को अपनी ओर खींच सकती है। ठीक है, चलिए, ये हो सकता है, क्या होता है, ध्रुव समर्थ कहलाते हैं। यानी कि सिंपल में दोष है कि क्षण चुंबक के ध्रुवों के पास क्या होता है, अन्य चुंबकीय पदार्थ, अन्य चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ बहुत सारा है, ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सामान्य ध्रुवों के बीच, सामान्य ध्रुवों के बीच क्या होता है, विकर्षण। जिस प्रकार से पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे से विकर्षित होगा, एक दूसरे से दूर भागता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक दूसरे से निगेटिव निगेटिव होता है, फिर भी एक दूसरे से दूर भागेगा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आया, यह एक दूसरे से आकर्षित करेगा। उसी प्रकार से चुंबक, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई चुंबक है, ठीक है ना, अगर यहाँ भी कोई चुंबक आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दे दिया जाए तो यह क्या होगा, आपस में सट जाएगा। आपने दो चुंबक को सटाने के प्रयास किए होंगे, तो कुछ स्थिति में क्या होता है, चुंबक सट ही नहीं सकता, वो पलट जाता है।
पलटने का रीजन क्या है, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास है, चपक से चपक जाएगा। लेकिन अगर कोई चुंबक, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, अगर यही चुंबक अगर दूसरा चुंबक, जहां पे यहाँ साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, और इसको चपकाने के प्रयास करोगे तो ये कभी भी नहीं चपकेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा, क्योंकि समान समर्थ एक जगह अगर रख के अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे, नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये दूर भागेगा एक दूसरे से, क्योंकि साउथ साउथ कभी नहीं, नॉर्थ साउथ होता जुड़ सकता है, क्योंकि ध्रुव होता है, इसमें दो पोल होता है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो वही कहता है इस सामान्य ध्रुवों के बीच विकर्षण तथा असामान्य ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगर असमान हो, मतलब एक साउथ हो एक नॉर्थ हो, फटाक से आकर्षित हो जाएगा, लेकिन अगर एक दूसरे से मतलब विपरीत हो तो आकर्षित नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी के बाद है, जब छड़ चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है, जैसे कोई छड़ चुंबक है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक हम इसे लटका देंगे, इसे लटका दिए, तो वो कभी भी क्या होगा, लटकाया जाता है तो सदैव किसके ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर लटकती है, दक्षिण से उत्तर की दिशा में लटकेगी, ऐसा नहीं। एक मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे, एक मिनट, चलो, सॉरी, मैंने कहा आपसे एक चीज ध्यान में रखना मेरे दोस्त। चलो, आप देख रहा, जो छड़ चुंबक को, अगर हम इसको, ये मान लो चुंबक है, ये छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक को हम इस प्रकार से लटकाएंगे, इस प्रकार से लटकाएंगे, कभी भी दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर लटकेगा, ना कि पूर्व से पश्चिम, कितना हो घुमा लो, अब इसको कहीं में किसी में घुमा लोगे, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर या क्या होता है, सदैव दिशा में लटकती है, यह जरूर ध्यान में रखना, ये सिर्फ छड़ चुंबक की ओर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। देखिए, जिस प्रकार से आपको विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव होता है। इसमें देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है, चुंबकीय द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बनाने का, देखो, जब दो आवेशों को, यानी कि जो दो अल्प आवेशों को, मतलब अल्प मतलब बहुत कम, जो दो सूक्ष्म आवेशों को एक दूसरे के अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो विद्युत क्या होता है, द्विध्रुव का निर्माण होता है। उसी प्रकार चुंबक होता है, क्या होता है, समान समर्थ वाले दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे पर अल्प दूरी पर, सॉरी, विपरीत ध्रुव को, आवेश नहीं, ध्रुव, ध्रुव मतलब यहाँ पे नॉर्थ साउथ की बात करता है, एक दूसरे से पॉजिटिवली, वही कहता है समान समर्थ वाले दो विपरीत ध्रुव को एक दूसरे के बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, और एक दूसरे से कम दूरी पर, बहुत कम दूरी पर, ठीक है ना, बहुत कम दूरी, मान ले इसकी दूरी 2l या 2a हो, ठीक है ना, इसके बीच की दूरी 2a हो। जब दो समान समर्थ वाले विपरीत ध्रुव को अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी का थोड़ा सा बलका भैया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, देखो, चुंबकीय द्विध्रुव को निर्माण करने वाले ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव, सिंपल समझ लीजिए, जैसे यह दो ध्रुव है, ठीक है ना, तो वो ध्रुव में से कोनो एगो, मान लिया कोई चुंबक है, ठीक है, ठीक है, इसका ध्रुव एक एम है, इधर भी एम है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एम। तो इस ध्रुव में से कोई एक ध्रुव, यानी कि कोई एक ध्रुव, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के निर्माण करने वाले में से कोई एक ध्रुव, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव के निर्माण करने के लिए दो ध्रुव चाहिए, एक नॉर्थ एक साउथ, दोनों एक दूसरे से विपरीत होना चाहिए, समान होना चाहिए। वही कहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को निर्माण करने वाले ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव, जैसे कि एम, क्या होता है, उसके बीच के दूरी के सदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल मतलब वेक्टर गुणनफल, यानी कि 2l। उसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी 2l हो, 2a ले लो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2a, ये किसके बराबर होगा, हमारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम m द्वारा सूचित करते हैं। तो m बराबर क्या होगा, स्मॉल m गुने 2l, जहां पे स्मॉल m आपका क्या चीज को, ध्रुव को प्रदर्शित करता है। m बराबर का m क्रॉस 2a हो जाएगा, 2l भी हो सकता है, क्योंकि दूरी पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे दूरी आपने क्या माना है, 2l माना है, 2a माना है, 2x माना है, 2r माना है, क्या 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पे जब आगे बढ़ोगे तो 2 का काम आएगा। तो वही कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो चुंबकीय द्विध्रुव के निर्माण करने वाले ध्रुव में से एक ध्रुव और ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल, देखो मैंने कहा ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मैंने जस्ट बताया वही चीज है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
भूचुंबकीय तत्व क्या है, इस पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के अध्ययन के लिए, देखिए समझिए, किसी भी स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकन के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मान लेते हैं किसी पृथ्वी के कोई भी स्थान हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका आंगन हो सकता है, आपका खेत खलिहान कुछ भी हो सकता है, आपका नहीं किसी का भी हो सकता है। वही कहा, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकन के अध्ययन के लिए, पृथ्वी में जो चुंबक है उसके अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होता है, जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलेंगे, उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहा जाता है। यानी कि उसके अध्ययन करने के लिए जिस चुंबकीय पदार्थ की आवश्यकता हुआ, उसी को लोग भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, आपको समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करके पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, आप ये दिक्पात कोण क्या है और नति कोण क्या है, दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। दिक्पात कोण होता क्या है, ठीक है ना। दिक्पात कोण की बात करें तो आपको फिगर दिख रहा है, तो ये कहता है भौगोलिक यामुत्तर तथा चुंबकीय यामुत्तर के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग दिक्पात कोण बोलते हैं। देखो समझो, दिक्पात कोण अब बहुत प्यारा है, जैसे कि दो चीज है उसको भौगोलिक क्या बोलते हैं हम लोग, समझिए। जैसे कि अगर दो केमारी देखे ना, केमारी के पल्ला, कॉपी देखो, एक कॉपी होता है, मान लेते हैं कॉपी है, ये कॉपी का एक पन्ना है, ठीक है ना। एक और अगला पन्ना होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, अगला पन्ना। तो जो इसका ये पन्ना है, ये हमारा क्या होता है, यह हमारा जो होता है, यह पीछे वाला, ये पीछे वाला को हम लोग भौगोलिक यामुत्तर कहते हैं। ये भौगोलिक यामुत्तर जो आपके सामने दिख रहा है, पीछे वाला क्या है, भौगोलिक यामुत्तर। और ऊपर का जो सरफेस दिख रहा है सामने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय यामुत्तर। और भौगोलिक यामुत्तर, चुंबकीय यामुत्तर, जो बीच का कोण, यहाँ पे कोण बन रहा है। जैसे सिंपल आपको एक बार कॉपी के माध्यम से मैं समझाता हूँ, आपको देखना। इस प्रकार से मान ले दो सरफेस है, ठीक है। तो ये पीछे वाला जो हुआ, जैसे एक ऐसे है, मान लो इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से रखा हुआ है, समझो इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से है कोई चीज। तो इसमें देखो, एक है, एक आपका है भौगोलिक यामुत्तर, एक है आपका चुंबकीय यामुत्तर, और इसके बीच एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है, इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल कितने डिग्री पर रखा हुआ है, ये कुछ ना कुछ इसके साथ कोण बन रहा है, इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बन रहा है ना मेरे दोस्त। वही कहता है इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण, ठीक है ना, दिक्पात कोण कहा जाता है। वही कहता है कि यहाँ पे भौगोलिक यामुत्तर और चुंबकीय यामुत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल ए द्वारा सूचित करते हैं। ए बराबर क्या होगा, दिक्पात कोण होगा, स्मॉल ए द्वारा दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब नति कोण की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। नति कोण हमारा क्या है, इसका पीडीएफ भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। देखिए नमन कोण या नति कोण, देखिए नमन कोण या नति कोण क्या होता है, सिंपल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज दिशा के बीच कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, नमन कोण बोलते हैं। सिंपल बोलते हैं, सिंपल है, समझिए। आपसे कहा गया कि यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और साथ में क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण, मान ले चुंबकीय क्षेत्र है, ये सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा एक पोल है, चुंबक है, क्षेत्र बना रहा है, चुंबक बनाने के लिए क्षेत्र चाहिए, इस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच का जो एंगल होगा, इसी को नति कोण कहते हैं या नमन कोण कहते हैं, ठीक है। वही कहा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है, जहां तक वो अब ऑब्जर्व कर सकता है, जहां तक वो खींच सकता है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो ये क्या है, बीच में का जो चुंबक है जहां तक खींच पा रहा है, वही कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को हम लोग नमन कोण या नति कोण कहते हैं, जिसको थीटा द्वारा दर्शाता है, जो आपके सामने यहाँ पे थीटा एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, ये आपका थीटा एंगल है, ये हमारा नमन कोण या नति कोण है, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है, समझिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक की बात कर लूं, मैं थोड़ा सा कॉपी यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए, तो आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्या है। देखिए क्षैतिज दिशा के चुंबकीय यामुत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कुल तीव्रता को क्षैतिज घटक बीएच कहा जाता है, और यह बीएच बार बार एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछा गया
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है? क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा में चुंबकीय यामुत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा क्षैतिज दिशा में चुंबकीय यामुत्तर, क्षैतिज दिशा के चुंबकीय यामुत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कुल तीव्रता, पृथ्वी के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या कहलाता है? क्षैतिज घटक कहलाता है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो अब जो भी टॉपिक आने वाला है, याद रखना उस टॉपिक को पढ़ लेना, क्योंकि इस बार के भी एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। आपको देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक है तो उलीट लेना। 2024 में भी आया था, ठीक है, 2022 में भी आया था, 2018 में भी आया, 2000 शायद 14 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको कैसे पूछेगा आपसे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, लौ चुंबकीय पदार्थ क्या है, ठीक है। तीनों का डिफिनेशन पूछेगा, एग्जाम्पल के साथ दीजिए। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय के गुण लिखे, प्रॉपर्टीज लिखे, गुण क्या है उसका। या ऐसे पूछ सकता है कि देखो है यही चीज, इसी चीज को आप गुण के तौर पे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या गुण है। सबसे पहला क्या है, वो क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में होता है, साथ में दुर्बल रूप से क्या होता है, चुंबकत्व होता है, जिसको विकर्षण कह सकते हैं। उसका एग्जाम्पल में कुछ लिख लीजिए, ठीक है। आप कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार से अंतर पूछ सकता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय में अंतर क्या है। ये 5 नंबर में 12वें एग्जाम में आता है मेरे दोस्त, इसको ध्यान रखना है। प्रतिचुंबकीय की बात करें, प्रतिचुंबकीय क्या है, वैसे चुंबकीय पदार्थ, यानी कि वैसे चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबक के बारे में पढ़ना तो केवल चुंबक ही पढ़ेंगे, ठीक है। वही कहता है वैसे चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा, क्या कहा, आप विपरीत दिशा में दुर्बलता से चुंबक यानी विकर्षण होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहना है। यानी कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जैसे कि हम लोग मान ले जिंक की, मान ले जिंक, मान ले हाइड्रोजन, मान ले नाइट्रोजन, मान ले चांदी, मान ले, ये सब क्या अनुचुंबकीय पदार्थ, सॉरी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ये क्या, वैसे पदार्थ यानी कि वैसे चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, उल्टा विपरीत दिशा में क्या होता है, चुंबक आई मीन विकर्षण होता है, चुंबक तो होता है नहीं, विकर्षण होता है, इसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे आप ले लो, जिंक की बात कर ले, हाइड्रोजन की बात कर ले, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यहाँ पे, चांदी की बात कर ले, सब प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपने पढ़ाया, आपको पढ़ाया वैसे चुंबकीय पदार्थ जो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में क्या होता है, चुंबकत्व आई मीन विकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर भागता है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय कहलाता है। अब देखो अनुचुंबकीय क्या होता है, सिंपल है, अनुचुंबकीय समझिए, वैसे चुंबकीय पदार्थ, डिफिनेशन सब सेम है, वैसे चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या विपरीत दिशा की बात नहीं, दिशा में, उसकी दिशा में, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बलता से, मतलब कमजोर, थोड़ा सा कमजोर, आकर्षित होता है लेकिन बहुत कमजोर। कमजोर से क्या होता है, दुर्बलता से क्या होता है, आकर्षित होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। अनुचुंबकीय कहा कि देखो वैसे पदार्थ, वैसे चुंबकीय तत्व या वैसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में दुर्बलता, दिशा में जाता है लेकिन बहुत कमजोर से, एकदम मरल तो लेकर समझ, कमजोर से, दुर्बलता से आकर्षित होता है, खींचता है, लेकिन दुर्बल कमजोर से आकर्षित होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कि एल्युमिनियम की बात करें, ऑक्सीजन, मैग्नीज की बात कर ले, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में डिफिनेशन, वैसे चुंबकीय पदार्थ जो क्या आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत, यहाँ दिशा की जगह विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में यहाँ पे दुर्बलता से नहीं, क्या होता है वहां पे, मतलब विपरीत दिशा में दुर्बलता से क्या होता है, विकर्षित होता है, आई मीन चुंबक तो विकर्षण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनुचुंबकीय तो क्या होगा, आकर्षण होता है, दुर्बलता से आकर्षण। देखो तुम देखो लौ चुंबकीय पदार्थ में और अनुचुंबकीय पदार्थ सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रबलता से, यहाँ पे दुर्बल था ना, वो प्रबल हो जाएगा। तो वैसे चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबक आई मीन आकर्षित होता है, बस सिर्फ यहाँ पे वहां पे दुर्बल होता है। देखो दुर्बलता प्रबलता, बस अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय में सिर्फ यही दुर्बलता का फर्क है। और एग्जाम्पल का देखो, वैसे चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करता है, यहाँ पे
प्रबलता से चुंबक आई मीन आकर्षित होता है तो उसे लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय में क्या सिखाएगा? वैसे चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बलता से क्या होता है, चुंबक आई मीन आकर्षित होता है, तो उसी को हम लोग अनुचुंबकीय कहते हैं। जब प्रबलता से हुआ तो का प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ हो गया। लौ चुंबकीय में लोहा, कोबाल्ट, निकेल क्या है, लौ चुंबकीय पदार्थ है, ये समझ लीजिए। तीनों को आप सीक्वेंस पर याद कीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब तीनों में अंतर खूब पूछता है मेरे दोस्त, यह इस बार भी एग्जाम में आया था। गुण पूछे, अंतर पूछे, ज्यादा नहीं, वही चीज है। अगर आपसे पूछ दिया प्रति चुंबकीय का गुण बताओ, तो एक गो गुण, दो गो गुण, तीन गो गुण, चार गो गुण, चार गुणे ना है। अंतर मतलब गुण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण बताओ तो एक गुण, दो गुण, तीन गुण, चार गुण, गुण प्रॉपर्टीज है इसका, ठीक है। लौ चुंबकीय पदार्थ के गुण बताओ तो एगो गुण यहाँ पे, एगो दो गो, तीन गो, चार, मतलब सबका चार चार प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। और यही प्रॉपर्टीज को एक सीक्वेंस वाइज में लिख दीजिएगा तो इसका अंतर हो जाता है दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि सबसे पहला हमारा प्रतिचुंबकीय में सबसे पहला गुण क्या है उसका, यह क्या होता है, आप इसका प्रवृत्ति अल्प तथा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये हम ऋणात्मक क्यों, क्योंकि दुर्बलता से क्या होता है, विकर्षित होता है, यानी कि अल्प एवं ऋणात्मक होता है, सबसे पहला पॉइंट। इसी अनुचुंबकीय में क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति अल्प एवं धनात्मक होता है, क्योंकि यह क्या होता है, आकर्षित होता है लेकिन अल्प, मतलब दुर्बलता से आकर्षित होता है, लेकिन यह क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका क्या कहता है पहला पॉइंट लौ चुंबकीय का, ये इसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत अधिक तथा धनात्मक। धनात्मक तो होता है लेकिन ये प्रबल होता है, इसलिए अधिकतम होता है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो इसका चुंबकशीलता क्या होगा, म्यू जो होगा, चुंबकशीलता कितना होगा, माइनस मतलब बहुत कम होगा, एक से छोटा होगा, क्योंकि एक से छोटा होगा म्यू चुंबकशीलता, क्योंकि क्या है, इसकी प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है। और एक से छोटा होगा आई मीन वो निगेटिव के तौर पे भाग रहा है, बहुत कम, यानी कि ऋणात्मक हुआ, यानी कि जो म्यू का मान होगा वह एक से कभी भी छोटा होगा, ठीक है। क्यों इसमें ऋणात्मक कहा गया, अब यहाँ क्या धनात्मक होगा, यहाँ पे क्या कि अल्प एवं धनात्मक होगा, इसका चुंबकशीलता क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि एक से अधिक होगा, लेकिन तनिका मन का अधिक, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं अधिक होगा, तनिका मन, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है लेकिन अल्प भी लगा रखा है, मतलब थोड़ा सा अधिक होगा, एक से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन देखिए म्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा। लेकिन देखिए लौ चुंबकीय पदार्थ में क्या करता है, चुंबकशीलता का मान एक से काफी अधिक होता है, देखो तो म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी वेरी मतलब बहुत ज्यादा है एक से, लेकिन जो चुंबकशीलता का मान है म्यू का जो वैल्यू है एक से काफी अधिक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, जो लौ चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय की बात करता है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं रहती है, यानी कि प्रतिचुंबकीय ताप पर निर्भर नहीं होता है, याद रखना। जैसे कि सोना की, चांदी की, पानी की बात करिए, ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह प्रतिचुंबकीय का क्या हमारा, इस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम क्या है कि इन पदार्थों में यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ताप पर निर्भर नहीं होता। लेकिन अनुचुंबकीय की बात करें, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम शून्य ताप पर, यानी कि परम ताप पर, परम शून्य ताप जो होता है उसका वैध कर्मानुपाती होता है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ क्या कहता है, जैसे ही क्यूरी ताप पर क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है। ये डिफिनेशन भी पूछेगा क्यूरी ताप क्या होता है, तो क्यूरी ताप के ऊपर, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें, अनुचुंबकीय में बदल जाती है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसे कहा क्यूरी ताप के ऊपर जो अनुचुंबकीय पदार्थ है हमारा लौह चुंबकीय में की भांति व्यवहार करता है, सॉरी लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। अब तीनों का कुछ न कुछ उदाहरण होगा, तो प्रतिचुंबकीय सोना, चांदी, पानी की बात करें प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय की बात कर लेते क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और मैग्नीज हमारा क्या हो जाएगा, आप अनुचुंबकीय हो जाएगा। लौ चुंबकीय की बात कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ये सब क्या हमारा, ये सब हमारा क्या है, लौ चुंबकीय पदार्थ। तो इसका अंतर हो गया, अगर अलग अलग पूछे तो इसका गुण अलग लिख सकते, इसका भी गुण अलग है, इसका भी गुण अलग है, इसका गुण हो गया, इसका अंतर हो गया। अब आपसे पूछ देगा लौ चुंबकीय पदार्थ का गुण लिखो, तो गुण नहीं लिख सकते हो, इसको चार गो पॉइंट लिख दीजिए। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बहुत सारा छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब इससे आ जाएगा। चलिए इंग्लिश में सेम चीज है, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डायरेक्ट पीडीएफ लेकर आप नोट डाउन कर सकते हैं या उसको याद कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी ताप क्या है। मैंने पूछा, आपको जस्ट बताया क्यूरी ताप पूछेगा पक्का। देखिए वह ताप जिस पर लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है वह हमारा क्या हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। मैंने कहा वह टेम्परेचर, वह तापक्रम जो लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय में बदल देता है या बदल जाता है, उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ये भी एग्जाम, देखो जितना विद्युत में पड़े उतना ही चुंबकीय में पड़ना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक उत्तर ध्रुव पर क्रियाशील कुल बल, क्रियाशील होने वाला बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने कहा देखो चुंबकीय क्षेत्र हमारा मान ले यहाँ पे कोई अल्प आवेश कर अल्प, यहाँ पे कोई चुंबक रखा हुआ है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई चुंबक है। वही कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, अब ये जरूर बिंदु यहाँ पे किसी बिंदु पर एकांक, एकांक मतलब अल्प उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव पर, मान ले एकांक उत्तर ध्रुव मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल की बात कर रहा है, एकांक उत्तर ध्रुव पर क्रियाशील कुल बल, इस पर जो बल लगेगा, यहाँ पे कोई चुंबक है, यहाँ पे कोई चुंबक मान लेते हैं, चुंबक है, ठीक है ना, इस चुंबकीय को चुंबकीय क्षेत्र है। वही कहा कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक उत्तर ध्रुव के ध्रुव पर क्रियाशील होने वाला बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बेसिकली यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में कोई फर्क नहीं है, बस वहां पे विद्युत होता है, यहाँ पे चुंबक है, वहां पे आवेश होता है। हाँ, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स भी सेम डिफिनेशन होगा विद्युतीय फ्लक्स की तरह। देखो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई सतह रखा हुआ है, मान लेते हैं सतह है, इससे जितना बल रेखा है गुजरेगा, चुंबकीय बल रेखा है, पूरा थोड़ी गुजर जाएगा। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो गई, बारिश में चलनी लेकर खा रहा है, और बारिश हो रही है चलनी लेकर खा रहा है, तो बारिश का जो बूंद है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, क्या वो चुंबकीय क्षेत्र की तरह आ रहा है ऊपर से। और जो ये सरफेस एरिया होगा भाई, चलनी का कुछ ना कुछ एरिया है, तो उस चलनी से आर पार जितना वर्षा का बूंद हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या विद्युत फ्लक्स। तो यह मान लेते हैं हमारी चलनी लेकर खड़ा है हम लोग, ये चलनी है, ठीक है, बारिश तो भाई इधर भी हो रही होगी, इधर भी हो रही होगी, इधर भी उधर भी, लेकिन इस क्षेत्र से ये क्षेत्रफल जो दिख रहा है चलनी मान लेते हैं, इस क्षेत्रफल से जितना चुंबकीय क्षेत्र आर पार हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल सॉरी चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो ये कहा विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाइ बराबर बी इंटू ए होता है, जहां पे बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, ए आपका क्षेत्रफल होता है। इसका जो यहाँ पे ये क्षेत्रफल रखा गया है, यहाँ पे कोई सरफेस है उसका क्षेत्रफल है, तो बी इंटू ए, डॉट हटाएंगे उसको कॉस हटा, क्योंकि यह क्या है यहाँ पे सदिश है इस वजह से, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कोई सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है इस वजह से, तो क्या रखेंगे बी ए cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे डॉट है सदिश है। तो अब देखो इसका मात्रक की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, याद रखना वेबर बहुत एग्जाम में पूछता है। और इसका बीमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, और ए इनवर्स होता है, यह हमारा क्या है चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र एवं एएसआई मात्रक होता है, और दोनों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्थायी चुंबक क्या है, क्षण चुंबक पर लिया स्थायी चुंबक, वैसे चुंबक जो कमरे के ताप पर बहुत अत्यधिक लौ चुंबकीय पदार्थों के गुण को लंबे समय तक क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, अस्थायी चुंबक हो जाता है। जैसे देखिए कोई कोई चुंबक क्या होता है, कोई वैसा चुंबक जो कमरे के ताप पर, क्या कहा कमरा का ताप मतलब एक हमारा जो कमरा है रूम है, इसका ना कुछ टेम्परेचर होता है, तो एक नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मान लो हमारा कम से कम रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री से 25-35 डिग्री के करीब में होता है, अब सबका अपना अपना एक हो सकता है। वही कहा वैसे चुंबकीय यानी कि वैसे चुंबक जो कमरे के ताप पर बहुत अत्यधिक लौह चुंबकीय क्या करता है, पदार्थ के गुण को लंबे समय तक के लिए प्राप्त कर लेता है। यानी कि कोई कोई चुंबक जो होता है कमरे के ताप पर लौह चुंबक जो ना उसके गुण को प्राप्त कर लेता है, बहुत लंबे समय तक प्राप्त कर लेता है, इसे ही स्थायी चुंबक कहते हैं।
जैसे रखल रखल कोई चीज खराब हो जाता है, उसी प्रकार रखल रखल क्या होगा, लंबे समय तक ये लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण को ले लेगा और क्या हो जाएगा, वो हमारा स्थायी चुंबक बन जाएगा। चलिए, अब रहा है विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक और हमारा क्षण चुंबक। तो ये विद्युत चुंबक है जब किसी धारावाही परिनालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ, समझिएगा, जब कोई धारावाही परिनालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है, यानी कि जब भी धारावाही कुंडली के कुंडली में लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है, जैसे कुंडली कोई है, एक कुंडली है मान लेते हैं, ठीक है, और इसके भीतर में कोई लौह चुंबक पदार्थ रख दिया जाए, इसके अंदर में कुछ, क्या क्या आपने देखा होगा, जो मोटर होता है, मोटर के ऊपर से एक वायर लपटा होता है, तो कुंडली है, भीतर आपका मोटर चुंबक रखा हुआ था, वही कहता है कि यहाँ पे जब कोई धारावाही परिनालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ, कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है, मेटल का लौह चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है, तो इसे विद्युत क्या करता है, तो वह विद्युत चुंबक जैसा कार्य करता है। ओके, कैसा कार्य करता है, विद्युत चुंबक के जैसा कार्य करता है, इसी को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। बहुत इजी आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे दोस्त। याद रखना, इस लेक्चर में इस चैप्टर का इतना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था। इस प्रकार से लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का आपको क्लासेस लिया जाएगा मेरे दोस्त। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू।